सर्वेभ्य नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम अपनी रुचिरा पुस्तक का बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अध्याय पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है बिल अर्थात गुफा की आवाज मैंने तो कभी नहीं सुनी। श्रुता, इसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और कत प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात बिल की वाणी मेरे द्वारा पहले कभी नहीं सुनी गई। ओके, अब देखो आगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात इनके 5 भाग हैं, जिनमें से एक है तीसरा काकोलुक्य से ये पाठ लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है, ठीक है। पंचतंत्र के 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पंचतंत्र के अंदर गद्य और पद्य दोनों के अंदर कथाएं दी गई हैं, और ये कथाएं पक्षी पशु आदि की हैं, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, सॉरी, आगे देखो। कस्मिंचित किसी वने वन में खरन खर नाम है नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें रहता था। देखो, पहले मैं इस कथा के बारे में आपको बता देता हूँ। इस कथा में ये बताया गया हमें कि किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। वह कभी भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। फिर वह सायंकाल के समय एक गुफा के पास पहुंचता है, और वह सोचता है कि शायद यहाँ रात्रि में कोई जीव आता होगा, अतः मैं यहाँ छिप कर बैठ जाता हूँ। कुछ समय बाद गुफा का स्वामी दधिपुज नामक श्रृगाल वहां आता है, और वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर गए हुए हैं, अर्थात गुफा के अंदर शेर गया हुआ है लेकिन वापस आया हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर वह कहता है कि मैं तो नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर उसने एक उपाय सोचा, और उसने कहा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे बीच में जो शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मेरा आह्वान करोगी, और यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात शेर ने सुनी। शेर ने सोचा कि हो सकता है ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती होगी, आह्वान अर्थात बुलाती होगी, लेकिन मेरे भय के कारण नहीं बुला रही होगी, इसलिए मैं इसको बुलाता हूँ, जिससे अंदर आके मेरा भोजन बन जाएगा। और फिर शेर अपनी तेज आवाज़ से उस शिकार का आह्वान करता है, ठीक है, और जिससे प्रतिध्वनि के कारण वह गुफा गूंजती है। उसकी गूंज से आसपास की और जो पशु पक्षी थे वो भी भयभीत हो जाते हैं, और दौड़ता हुआ शिकार कहता है कि मैं इस जंगल में रहते हुए बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने तो कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, ठीक। अब देखो विस्तार से, शुरुआत से देखो। कस्मिंचित किसी वने वन में खरन कर नाम सिंह शेर प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। सह वह कदाचित कभी इतस्तः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए इक्षुधात भूख से व्याकुल न नहीं किंचिदपि किंचित धन अपि, ठीक है, जस्ट हो संदेह यहाँ पे, कुछ भी आहार भोजन प्राप्त किया, अर्थात वह कभी भूख से
वह कभी इधर उधर घूमता हुआ, भूख से व्याकुल और कुछ भी आहार प्राप्त नहीं करता है। उस एक बार शेर भूखा था और वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय है, सूर्य है धन, सूर्यास्त समय, ठीक है। सूर्यास्त के समय एकाम एक महतिम बड़ी गुफाम गुफा दृष्ट्वा देखकर सह का अर्थ वह होता है, लेकिन भूतकाल के लिए हम क्या कहेंगे, उसने अचिंत्यत सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रो रात में कोअपि संधि कौन सी है, कह धन अपि विसर्ग गए, ठीक है ना। कह है उत्व विसर्ग संधि, कोई भी जीव आगस्ती आता है, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः है इसलिए अत्र धन एवं वृद्धि संधि, ठीक है। यहाँ ही निगुड़ो छिपकर भूत्वा होकर तिष्ठति तिष्ठामि बैठता हूँ, अतः यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ या ठहरता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, कुछ समय बाद, गुफा का स्वामी दधिपुंज, ये नाम है उसका, नामक नाम श्रृगाल है, शियार समागछत आया। अंतरे का अर्थ होता है इसी बीच या कुछ समय पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुंज नामक श्रृगाल आया। स है वह, च और तावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद्धति सिंह के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रवेश किए हुए दृश्यते दिखाई दिए। और उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, अर्थात शेर गुफा के अंदर गया हुआ है। न नहीं, च और बहिरागता संधि कर लो, बही है धन आगता है, ठीक है ना। बही का अर्थ होता है बाहर, आगता है आए हुए, और बाहर आए हुए के नहीं है, न है ना यहाँ पे, ये देखो, ये न च बही रागता है और बाहर आए हुए के नहीं है। श्रृगाल है शियार ने, अचिंत्यत सोचा, शियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, संधि कर लो, सॉरी, विनष्ट है धन अस्मि, विनष्ट का अर्थ होता है नष्ट होना, अस्मि मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। अर्थात उसने कहा, अहो मैं तो नष्ट हो गया, नूनम निश्चय ही, अस्मीन इस बिले गुफा में, सिंह शेर, ये देखो, अस्तिति अस्ति धन इति, ठीक है। किसी चीज के बारे में बताने के लिए इति का प्रयोग होता है, और अस्ति क्या होता है। निश्चय ही इस बिल में शेर है, निश्चय ही इस बिल में क्या है, शेर है। तर्कयामी का अर्थ है सोचता हूँ, ततः है तो किम क्या, करवाणी करूं, अर्थात उसने क्या सोचा, अहो मैं तो नष्ट हो गया, निश्चय ही इस बिल के अंदर शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। एवं चिंतित एवं विचिंतित, इस प्रकार सोचते हुए, दूरस्थ है दूर स्थित होकर, दूर खड़े होकर, रवम का अर्थ होता है आवाज, ठीक है। कर्तुम आरब्ध है, करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार सोचते हुए उसने दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया। कैसी आवाज है,
भो बिल किम न शमसी, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया यत धन मया तव्या से, यत का अर्थ होता है जो, मया मेरे, तव्या तुम्हारे, से साथ, समय है, समय है का यह अर्थ यहाँ पे समय नहीं है, शर्त है, शर्त, समझौता। कृतो अस्ति, कृत है धन अस्ति, की गई है। हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है, जो मेरे और तुम्हारे मध्य शर्त की गई है। अब क्या शर्त की गई है देखो, यत की, यदाहम यत धन अहम, ठीक है। आगे बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊंगा, तदा तब, त्वम तुम, माम मेरा, आकारिष्यसि मतलब आह्वान करोगी, बुलाओगी। अर्थात उसने क्या कहा, हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब मुझे तुम बुलाओगी, ठीक है, तब मुझे तुम बुलाओगी या मेरा आह्वान करोगी। यदि तुम माम में मुझे नहीं आह्वेसी आह्वान करती हो, तही तो अहम मैं द्वितीय बिलम दूसरे बिल में यास्यामी चला जाऊंगा। इति इस प्रकार, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है, सियार। अथ इसके बाद यहाँ पे देखो, एतत् धन श्रुत्वा, छत्व विसर्ग संधि, सॉरी छत्व हल संधि। एतत् का अर्थ क्या होता है, यह है, श्रुत्वा सुनकर, इसके बाद यह सुनकर, सिंह शेर ने, अचिंत्यत सोचा, इसके बाद यह सुनकर, क्या सुनकर, गिद्दड़ की आवाज, शेर ने सोचा, क्या सोचा देखो, नून में सा, नूनम धन ऐसा, नूनम का अर्थ क्या होता है, निश्चय ही, और ऐसा का अर्थ क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए ये है, क्योंकि आगे क्या है, गुहा मतलब गुफा, स्त्रीलिंग के लिए, निश्चय ही यह गुफा स्वामी न है, स्वामी का, सदा हमेशा, समा है वानम आह्वान करोती करती है। उसने क्या सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, अर्थात उसे बुलाती है। आगे देखो, परंतु मद भयात मेरे भय से, नहीं, किंचित का अर्थ क्या होता है, कुछ भी, वदती बोलती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है, ठीक है। शेर ने क्या सोचा कि हो सकता है ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती होगी, लेकिन आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि अंदर मैं बैठा हूं। आगे देखो, अथवा साध्विदम उच्यते, उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। देखो क्या ठीक कहा गया है, भय शनत्र है, तमनसाम भय से डरे हुए मन वाले के, मनसाम का अर्थ क्या होता है, मन वाले के, हस्त पादादि का है, हाथ और पैरों की क्रियाएं, क्रियाएं,
ठीक है। परवर्तते होता है, न नहीं, वाणी वाणी आवाज से, और वेपथुस वेपथुस करता कंपन, च और च का और अधिको अधिक भवेत होना, ठीक है। अर्थात डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं, उसकी वाणी भी रुक जाती है, अर्थात उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। जो व्यक्ति डर जाता है उसके हाथ और पैर की क्रियाएं नहीं होती हैं और उसकी वाणी भी रुक जाती है, अर्थात उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होता है, ऐसा शेर ने सोचा। तदहम तत् धन अहम, तत् धन अहम, तत् इसलिए, अहम मैं, अस्य इसका, आह्वान करोति करता हूँ, इसीलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार, सह है उसने, सह का तो वह होता है, बिले बिल में प्रवेश करके मैं मेरा भोजन भविष्यति होगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। कौन? सियार। ऐसा शेर सोच रहा है। इत्थम इस प्रकार विचारिए, विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगाल से सियार का आह्वानम अकरोत। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गिद्दड़ का आह्वान किया। सियार या गिद्दड़ बात एक ही है, ठीक है। सिंह से शेर की, एक मिनट, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि के द्वारा, सा है वह, गुफा गुहा, ऊंचे है जोर से, श्रृगालम सियार का, आहवेत आह्वान किया। अर्थात शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने जोर से गिद्दड़ का आह्वान किया। अनेन इसके द्वारा, अन्य भय दूसरे भी, पशु है पशु, भयभीता है भयभीत, एवं हो गए, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपनी, श्रृगाल भी, तत् वहां से, दूरम दूर, पलायमान है भागते हुए, इमम यह, अपठत पड़ता है। अर्थात सियार भी वहां से दूर भागता हुआ यह पढ़ने लगा, पढ़ा हुआ भी है वो। देखो, अनागतम, अनागतम का होता है नहीं आए हुए, आगतम आए हुए, अनागतम नहीं आए हुए। ये है जो कुरुते करता है, सह है वह, शोभते सुशोभित होता है। क्या नहीं आए हुए? दुख या विपत्ति। सह है वह, सोचेते सोचता है। यह है जो न नहीं, यहाँ पे संधि हो जाएगी, कौन सी? यण संधि। करोति धन अनागतम, करोति धन अनागतम, करता है अनागतम नहीं आए हुए का। देखो, अर्थात नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निवारण करता है वह सुशोभित अर्थात कुशल होता है, खुश रहता है। नहीं आए हुए कष्ट का, विपत्ति का जो पहले ही निवारण करता है वह सुशोभित होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निवारण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, ठीक है। सोचते अर्थात चिंतनीय होता है, सोचता रहता है। वने अत्र, वन में, अत्र यहाँ, संस्थ से रहते हुए, समागता आ गया, जरा है बुढ़ापा, अर्थात इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, किंतु
मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई। दोबारा देखो, नहीं आए वे कष्ट का, मतलब जो व्यक्ति अब तक आई नहीं है उसका पहले ही जो निवारण कर लेता है वह सुशोभित होता है, खुश रहता है, और जो नहीं आए हुए कष्ट का निवारण नहीं करता है वह दुखी होता है या चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने तो बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी। ओके, अब आगे देखो, ये शब्दार्थ याद कर लेना आप, तो करने ही है। सिंह से नाम किम, शेर का क्या नाम था, बताओ दिखे, क्या था? खरन खर है, ये था ना। और वो आया स्वामी कै आसित, गुफा का स्वामी कौन था? सियार था ना, क्या नाम था उसका? दधीपुछ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, श्रीगाल है, ठीक है। और सिंह कस्मीन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आ गया? सूर्यास्त समय, क्या आ जाएगा? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सायकाल, ठीक है, सूर्यास्त समय। और हस्त पादादिका क्रिया के सामने प्रवृत्ति, हाथ और पैर की क्रियाएं, हाथ और पैरों की क्रियाएं कब कार्य नहीं करती हैं, रुक जाती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भय से, जब किसी का भय हो, भय, शनत्र, सनस्त्रस, तमनसाम, भय शनत्रस तमनसाम, ठीक है। और गुहा केन प्रतिध्वनि ना, गुहा किसके द्वारा, गुहा ने किसके द्वारा प्रतिध्वनि की? सिंहन, सिंहन आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खरण खेर कुत्र बस्ती में शेर कहाँ रहता था? तो एकस्मीन वने, या फिर कस्मीन, कस्मीन ये जो दिया हुआ है वो लिख लो, कस्मीनचित वने, शेर किसी वन में रहता था। आगे देखो, महती गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? देख लो भाई। ये है ना, यहाँ से सही जगह लिख लेना सिंह है, और यहाँ से आंसर लगाओ। नूनम एतेश्याम गुहायाम रात्रो को जीव आगस्ती अतः अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि इति, ठीक, ओके, ये हो जाएगा। और आगे देखो, कौन सा था नाम? सिरगाल किम अचिंत्यत, सिरगाल ने क्या सोचा? देखो क्या सोचा था उसने। सिरगाल अचिंत्यत, यहाँ से लेकर के तत्किम करवाणी, यहाँ तक, ठीक है, ये तीनों लाइन आ जाएंगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक आप देख लेना वीडियो रोक के। सिरगाल है कुत्र पलायत, सिरगाल कहाँ चला गया? दूरम, दूरम लिख लो बस, ठीक है ना, क्या आ जाएगा? दूरम, दूर भाग गया ना वो वहाँ से। और वाक्य पूरा लिखना है, वैसे किम की जगह दूरम आ जाएगा, यहाँ कुत्र की जगह,
गुहा समीपम आगत्य शृगाल किम अपश्यत। गुफा के समीप आकर उसने क्या देखा? देखो भाई क्या देखा, कहाँ पे आया था वो? हाँ, ये देखो, स च तावत पश्यति यावत पद सिंह गुहाएं प्रविष्टि से न च बही आगत है, यहाँ तक आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है? शोभते, कौन सुशोभित होता है? इसका ये लिख लेना, ये है विसर्ग अनागतम कुरुते कुरुते स है शोभते। जो आने वाले विपत्ति या संकट का पहले अनुमान लगा लेता है, निराकरण सोच लेता है, वह क्या है? सुशोभित होता है। पर्सन निर्माण, पर्सन निर्माण में देखो, सुधात सिंह है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। शेर भूखा था तो कीदृश है, कीदृश आ जाएगा एक नंबर में, कीदृश। ठीक है, विशेषता बताए जा रहे हैं ना यहाँ पे। दधि पूछे नाम शृगाल हुआ है समीप आसित। किम, किम आएगा दूसरे में, ख में। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वान करोती। गुहा स्वामी न है कस्य, गय में आ जाएगा कस्य। ठीक है, और कहा गया वो, हाँ, भयस नेत्र तमसाम हस्तपादादि क्रिया न प्रवृत्ति। का है बहुसन ने पत्मा का है। और आह्वानेन शृगाल है बिले प्रविश्य सिंह से भोजन भविष्य भी कुत्र, कुत्र आएगा। अब ये घटनाक्रम सही से लगाना है, या आप भी लगा सकते हो, तो फिर भी बता देता हूँ। पहले कौन सा आएगा? एक नंबर पे गए वाला आ जाएगा ये। ठीक है, दो नंबर पे आएगा खे, ये दो नंबर। तीन नंबर पे आएगा कै, ये तीन नंबर। चार नंबर पे आएगा छ, ये चार नंबर। पाँच नंबर पे आ जाएगा घे, ये पाँच नंबर। ठीक है, छः नंबर पे आ जाएगा आपका ये वाला, सिंह है श्रृगाल से आह्वान में करोति, ये छः नंबर। और सात नंबर पे जो बच गया वो ये लास्ट च, ये सात नंबर आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा बैक हो गया क्या ये, एक मिनट। आगे देखो, ये हो गए, ये हो गए। यथा निर्दिष्टम उत्तरत एकां महति गुफां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यानि च पदानि अपि लिखत। एकां महति गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? संख्याओं के साथ उन पदों को भी लिखो। तो इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं भाई, कौन कौन से हैं? एकाम और महती। भाई गुफा कैसी है? बड़ी है, ये महती भी विशेषता बताए जा रहे हैं। और गुफा कितनी है? एक। तो ये दो यहाँ पे क्या है? विशेषण पद है, एकाम और महती। एकाम और महती, ये आंसर हो जाएगा। तत् अहम अस्य आह्वानं करोति। अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्तम?
तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ठीक है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा किसने कहा? सिंहाय, सिंह के लिए आया ना, तो सिंहाय, सिंहाय शेर के लिए। ठीक है, गएगा देखो, यदि त्वं माम न आहवति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो तो इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, कर्ता पद कौन है, कौन सा है बताओ? त्वम, प्रथमा व्यक्ति त्वम में है ना, त्वम आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रिया क्या होती है, जो धातु होती है वो क्रियाएं होती है। ठीक है, तो दृश्यते यही है क्रियापद। वने अत्र संस्थाप से समागतम जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। इसमें वाक्य अव्यय पद कौन सा है? अव्यय क्या होते हैं, जो तीनों लिंगों में कभी चेंज नहीं होते, वो अव्यय होते हैं। अत्र, ये अत्र यहाँ पे क्या है, अव्यय है। अब आगे का देखो, आगे वाला क्वेश्चन जो है हमें अव्यय पद चुनकर खालिस्तान में बनने हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ये 1 नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। और जाल विस्तारिये, जाल को फैलाकर। 2 नंबर में आ जाएगा दूरम, ये 2। और कर्म से है आकाशात से परिवारे कपोत राज है, नीचे ही, ये 3 नंबर। यदा 4 नंबर, कर्म से आ रहे हैं। तो कपोता है तंडुलान अपश्यन, तदा 5 नंबर में आ जाएगा तदा। परम राजा सहमत नासीत, राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्तिम आसीत, उसकी युक्ति थी, उसका मत था। यदि वने को भी मनुष्य नास्ती, ये 6 नंबर यदि आएगा, यदि वन में कोई मनुष्य ही नहीं है, उतः तंडुलानाम संभव है। और राग है उपदेशम ऐश्वर्य कपोता है तंडुलान का दिन। तरही इसमें आ जाएगा, ये 7 नंबर। और 1 मिनट, हाँ ये 7 नंबर हो गया। राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्ता है, जाले बद्दा बंद गए, जाले निपतिता है। इसमें क्या आ जाएगा भाई, चे। और अतः उत्तम, ये आ जाएगा लास्ट में। आगे सारी देखो, किसी वन में एकस्मिन वन में कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर बैठता है, पहले में कश्चित, दूसरे में दूरे। क्रम से आकाशात सपरिवारिक कपोत राजा है, नीचे ही आगत है। उसके बाद आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे की ओर आ रहा है, आ गया। ये 4 नंबर। तदा कपोता है तंडुलान ऐसे, तब कबूतरों ने चावलों को देखा, हो गया 5 नंबर। तदा तेसाम लोभ जाता है, तब उनके मन में क्या आ गया, लोभ आ गया। परम राजा सहमत नासीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति मासीत, उनकी युक्ति थी। त्रही
वने को मनुष्य नासित। यदि इस वन में कोई मनुष्य ही नहीं है, कुतः तंडुलान संभव है परम, कि तो फिर यहाँ इस निर्जन वन में चावलों के टुकड़े कैसे संभव हैं? राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए तैयार हो गए और जाल में बंध गए, गिर गए, बंध गए। इसलिए कहा गया है विदित नय क्रिया, अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।